राजस्थान के छोटे से गांव भैरूपुर में सुबह सुबह चौक के पास एक नया ठेला लगा। ठेले पर बड़ा सा बोर्ड लिखा था, मोहन की मशहूर पूड़ी सब्जी। गर्मा गर्म पूड़ियों की खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। आओ आओ, गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी तैयार है। भाई कितने की प्लेट है? सिर्फ 10 रुपए। क्या? सिर्फ 10 रुपए? हाँ भैया, कम कमाऊंगा लेकिन सबको खिलाऊंगा। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ जमा होने लगी। उसी भीड़ में एक गरीब लड़का खड़ा था, रवि। भैया, आधी प्लेट मिल जाएगी क्या? क्यों नहीं, तू बैठ, अभी देता हूं। मेरे पास सिर्फ 5 रुपए हैं। कोई बात नहीं, पेट भरना जरूरी है। धन्यवाद भैया। पास में खड़ी मीना सब देख रही थी। इतना सस्ता खाना कोई कैसे बेच सकता है? मुझे तो मोहन भैया बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छे तो हैं, लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या अजीब? पता नहीं, इतना सस्ता कोई बिना नुकसान के नहीं बेचता। थोड़ी दूर अपनी दुकान पर बैठे गोपाल काका भी सब देख रहे थे। आज उनकी दुकान खाली पड़ी थी। अरे भाई, मेरे यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा। काका, वहां 10 रुपए में पूड़ी सब्जी मिल रही है। लेकिन इतना सस्ता कैसे? पता नहीं, लेकिन स्वाद अच्छा है। शाम होती होती मोहन का पूरा ठेला खाली हो गया। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन तभी मीना ने एक चीज देखी। मोहन जल्दी जल्दी बची हुई सब्जी एक पुरानी बाल्टी में भर रहा था। ये बची हुई सब्जी अलग क्यों रख रहा है? शायद फेंकने के लिए होगी। नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मोहन ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। उसकी नजर सीधे मीना और रवि पर पड़ी। तुम दोनों वहां क्या देख रहे हो? कुछ नहीं भैया। दुकान बंद हो गई, अब घर जाओ। ठीक है। मोहन वहां से चला गया। लेकिन मीना के मन में शक शुरू हो चुका था। अगले दिन सुबह से ही मोहन के ठेले पर लंबी लाइन लगी हुई थी। गांव वाले उसकी पूरी सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। भाई, ऐसी सब्जी तो हमने कभी नहीं खाई, और दाम भी इतने कम। बस आप लोगों का प्यार चाहिए। दूर खड़ी मीना लगातार मोहन को देख रही थी। रवि, तुझे सच में कुछ अजीब नहीं लग रहा? नहीं तो। देख, वो बार बार पीछे वाली बोरी क्यों छुपा रहा है? शायद आलू होंगे। तो फिर छुप क्यों रहा है? मोहन ने अचानक दोनों की तरफ देखा। तुम लोग खाना खाने आए हो या जासूसी करने? नहीं भैया, हम बस ऐसे ही खड़े थे। तो दूर खड़े रहो। रात हो गई। पूरा गांव सो चुका था। लेकिन मीना के दिमाग में वही बात घूम रही थी। रवि, चल मेरे साथ। इतनी रात को? मुझे सच जानना है। अगर मोहन ने देख लिया तो? डर मत, जल्दी चल। दोनों धीरे धीरे चौक की तरफ पहुंचे। मोहन का ठेला वहीं खड़ा था। लेकिन तभी एक आदमी ठेले के पास आता दिखाई दिया। अरे, वो मोहन है। चुप, नीचे बैठ। मोहन ने इधर उधर देखा, फिर ठेले के नीचे से एक पुरानी बोरी निकाली। कल भी यही चलेगा। ये क्या है? धीरे बोल। मोहन ने बोरी खोलकर उसमें से पुरानी आलू और बची हुई सब्जी निकाली। फिर उसी सब्जी में पानी मिलाने लगा। ये तो बची हुई सब्जी है। मैंने कहा था ना, कुछ गड़बड़ है। थोड़ा पानी डाल देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। अचानक मोहन को किसी की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? भाग मीना! दोनों तेजी से भागने लगे। मोहन भी उनके पीछे दौड़ा। रुको, कौन था वहां? जल्दी भाग। वो हमें पकड़ लेगा। दोनों किसी तरह बचकर गांव के पीछे वाली गली में छुप गए। मैं तो डर ही गया था। अब समझ आया वो इतना सस्ता क्यों बेचता है।
लेकिन गांव वालों को कैसे बताएंगे? पहले पक्का सबूत चाहिए। उधर मोहन गुस्से में इधर उधर देख रहा था। अगर किसी को सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। अगली सुबह फिर से मोहन के ठेले पर भीड़ लगी हुई थी। लोग पूरी सब्जी खाते हुए उसकी तारीफ कर रहे थे। मोहन भाई, आज तो 2 प्लेट देना। मेरे लिए भी पैक कर दो। सबको मिलेगा आराम से। रवि और मीना दूर खड़े सब देख रहे थे। क्या हमें सबको सच बता देना चाहिए? बिना सबूत कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन लोग बीमार पड़ गए तो? आज हमें पूरा सच पता करना ही होगा। तभी गोपाल काका वहां पहुंचे। रवि, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? काका, हमें मोहन पर शक है। क्यों? वो पुरानी सब्जी दोबारा इस्तेमाल करता है। क्या? हमने अपनी आंखों से देखा है। गोपाल काका कुछ देर सोचते रहे। अगर ये सच है तो गांव वालों की जान खतरे में है। इसलिए हमें सबूत चाहिए। ठीक है, आज रात मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उधर मोहन लगातार लोगों को खाना परोस रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार रवि और मीना पर जा रही थी। ये दोनों जरूर कुछ ना कुछ करने वाले हैं। शाम होते होते फिर से सारी पूरी सब्जी खत्म हो गई। मोहन भाई, कल थोड़ा ज्यादा बनाना। हाँ हाँ जरूर। रात हुई। गांव शांत हो चुका था। मीना, रवि और गोपाल काका धीरे धीरे ठेले के पास पहुंचे। धीरे चलो, आवाज मत करना। अगर उसने पकड़ लिया तो? आज सच सामने आकर रहेगा। तीनों एक दीवार के पीछे छुप गए। कुछ देर बाद मोहन वहां आया। आज तो काफी बच गया। मोहन ने एक बड़ा डिब्बा खोला। उसमें से तेज बदबू आने लगी। हे भगवान, ये तो सड़ी हुई सब्जी है। और वो यही लोगों को खिला रहा है। मोहन ने खराब सब्जी में मसाले मिलाने शुरू कर दिए। थोड़ा मसाला डालो, कोई पहचान नहीं पाएगा। तभी गोपाल काका का पैर एक डिब्बे से टकरा गया। कौन है वहां? भागो। मोहन तेजी से उनकी तरफ दौड़ा। रुको। जल्दी भागो। इधर आओ। तीनों दौड़ते दौड़ते गांव के पुराने कुएं के पास पहुंच गए। अब क्या करेंगे? अब गांव वालों को सच बताना पड़ेगा। लेकिन मोहन इतनी आसानी से नहीं मानेगा। उधर मोहन गुस्से में मुट्ठी भींच रहा था। अगर उन्होंने मेरा राज खोल दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगली सुबह गांव में हलचल मची हुई थी। मोहन के ठेले पर हमेशा की तरह भीड़ लगी थी, लेकिन आज रवि, मीना और गोपाल काका के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। काका, क्या सच में लोगों को बता दें? बिना पक्के सबूत के लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। लेकिन देर हुई तो बड़ी परेशानी हो सकती है। उधर मोहन जोर जोर से आवाज लगा रहा था। गर्मा गर्म पूरी सब्जी, जल्दी आओ। भाई, आज 4 प्लेट देना। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आई। सबको मिलेगा। तभी एक आदमी खाना खाते खाते अचानक पेट पकड़कर बैठ गया। उफ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे, क्या हुआ इसे? अभी तो ठीक था। आदमी जमीन पर बैठ गया। लोग घबराने लगे। शायद गर्मी की वजह से हुआ होगा। नहीं, खाना खाने के बाद ही। मीना तुरंत आगे आई। देखा, मैंने कहा था कुछ गड़बड़ है। चुप रहो, बेवजह अफवाह मत फैलाओ। गोपाल काका आदमी को पानी पिलाने लगे। इसे घर ले जाओ, जल्दी। चलो चलो। लोग आदमी को वहां से ले गए, लेकिन अब कुछ गांव वाले शक की नजर से मोहन को देखने लगे थे। कहीं खाने में कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं भाई, मैं तो रोज खा रहा हूं। देखा, सब ठीक है। मोहन अंदर से डर चुका था, लेकिन ऊपर से सामान्य बनने की कोशिश कर रहा था। अगर लोगों को सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। शाम को रवि, मीना और गोपाल काका फिर मिले। अब तो सबको बता देना चाहिए।
हाँ, लेकिन हमें उसका सामान भी दिखाना होगा। आज रात उसकी ठेली से सबूत निकालते हैं। अगर वो आ गया तो? सच्चाई के लिए थोड़ा खतरा उठाना पड़ता है। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। तीनों धीरे धीरे मोहन के ठेले के पास पहुंचे। धीरे। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। डर मत। गोपाल काका ने ठेले का नीचे वाला हिस्सा खोला और अंदर देखकर तीनों के होश उड़ गए। ये क्या है? इतनी सारी सड़ी हुई सब्जियां। हे भगवान! तभी पीछे से आवाज आई। तो आखिर तुम लोग यहां पहुंच ही गए। मोहन की आवाज सुनते ही रवि डर गया। मीना और गोपाल काका धीरे धीरे पीछे मुड़े। मोहन गुस्से में खड़ा था। बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़े हो तुम लोग। सच छुप नहीं सकता मोहन। कौन सा सच? ये सड़ी हुई सब्जियां क्या हैं? कुछ पल के लिए मोहन चुप हो गया। हाँ, इस्तेमाल करता हूं पुरानी सब्जी। तो क्या कर लोगे तुम? लोग तुम पर भरोसा करते हैं। भरोसे से पेट नहीं भरता। लेकिन लालच में लोगों की सेहत खराब करना गलत है। गलत सही से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। अगर गांव वालों ने ये सब देख लिया तो? कोई कुछ नहीं देखेगा। रुको मोहन, दूर हटो काका। आज नहीं, आज सच बाहर आएगा। तभी मीना ने जल्दी से खराब सब्जियों की तस्वीर अपने मोबाइल में ले ली। अब सबूत भी हमारे पास है। मोबाइल नीचे रखो। तुम लोगों ने मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। ये मेहनत नहीं, धोखा है। मोहन अचानक शांत हो गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अगर गांव वालों को पता चला तो वो मुझे गांव से निकाल देंगे। गलती की है तो सजा भी मिलेगी। तभी दूर से कुछ लोगों की आवाज आने लगी। कौन है वहां? लगता है ठेले के पास कोई है। मोहन घबरा गया। नहीं, नहीं, किसी को मत बताना। अब फैसला गांव वाले करेंगे। कुछ ही सेकंड में कई गांव वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने जमीन पर फैली सड़ी हुई सब्जियां देखी और सबके चेहरे बदल गए। हे भगवान, हम यही खा रहे थे। मोहन, तूने पूरे गांव को धोखा दिया। मोहन चुपचाप नीचे देखने लगा। अब उसका राज पूरे गांव के सामने आ चुका था। मोहन का सच सामने आते ही पूरे गांव में हंगामा मच गया। लोग गुस्से से चिल्लाने लगे। हमारे बच्चों को यही खाना खिलाता था। इतने दिनों से हमें बेवकूफ बना रहा था। इसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। मोहन डरकर पीछे हटने लगा। मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो फिर ये सड़ी हुई सब्जियां क्या हैं? सबने अपनी आंखों से देख लिया। गोपाल काका आगे आए। मोहन, सच बोल दो। मैं मजबूर था। मजबूरी में कोई जहर नहीं खिलाता। इसका ठेला बंद करवाओ। इसे गांव से बाहर निकालो। सरपंच जी को बुलाओ। कुछ ही देर में सरपंच जी वहां पहुंच गए। यहाँ क्या हो रहा है? सरपंच जी, मोहन हमें खराब खाना खिला रहा था। देखिए ये सब्जियां। मोहन, ये सब क्या है? मैं बस थोड़ा पैसा बचाना चाहता था। पैसे के लिए लोगों की जान खतरे में डाल दी। अगर आज सच सामने नहीं आता तो पता नहीं कितने लोग बीमार पड़ते। मोहन के चेहरे पर शर्म साफ दिखाई दे रही थी। क्या तुम मानते हो कि तुमने गलती की है? सिर्फ हाँ बोलने से कुछ नहीं होगा। तभी वही आदमी वहां आया जो सुबह बीमार हुआ था। मेरे छोटे बेटे की भी तबीयत खराब हो गई। क्या? डॉक्टर ने कहा बाहर का खाना खराब था। पूरा माहौल शांत हो गया। अब सभी की नजर मोहन पर थी। मुझसे गलती हो गई। ये गलती नहीं, लालच था। ईमानदारी छोड़ते ही इंसान गिरने लगता है। सरपंच जी ने सख्त आवाज में कहा। आज से मोहन का ठेला बंद रहेगा। बिल्कुल सही फैसला।
ऐसे आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। मुझे एक मौका और दे दीजिए। अब मोहन बहुत देर हो चुपचाप चुकी है। अपना सिर नीचे करके खड़ा रहा। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अगले दिन गांव का चौक बिल्कुल बदला हुआ था। जहां हमेशा मोहन के ठेले पर भीड़ रहती थी, वहां अब सन्नाटा था। मोहन अकेला अपने बंद ठेले के पास बैठा था। सब खत्म हो गया। लोग वहां से गुजर तो रहे थे, लेकिन कोई उससे बात नहीं कर रहा था। देखो, यही है वो आदमी जिसने लालच में सबको खराब खाना खिलाया। मोहन सब सुन रहा था, लेकिन किसी को जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। मीना, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। गलती उसने खुद की है। हाँ, लेकिन अब वो बिल्कुल अकेला पड़ गया। तभी गोपाल काका वहां आए। मोहन, काका, आप भी मुझे डांटने आए हैं? नहीं, मैं समझाने आया हूं। अब समझाने से क्या फायदा? जानता है मेरी दुकान इतने साल क्यों चली? क्यों? क्योंकि मैंने कभी खाने में बेईमानी नहीं की। लेकिन आप ज्यादा पैसे नहीं कमा पाए। कम कमाया, लेकिन इज्जत हमेशा कमाई। मोहन चुप हो गया। लालच शुरू में फायदा देता है, लेकिन आखिर में सब छीन लेता है। मैं बस जल्दी अमीर बनना चाहता था। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में तूने लोगों का भरोसा खो दिया। तभी एक छोटा बच्चा वहां आया। पापा ने कहा है अब यहाँ से कुछ मत खाना। बच्चा वहां से चला गया। उसकी बात सुनकर मोहन की आंखें भर आईं। अब तो बच्चे भी मुझसे डरते हैं। डर नहीं, भरोसा टूट गया है। क्या गांव वाले मुझे कभी माफ करेंगे? गलती मानने से रास्ता शुरू होता है, खत्म नहीं। लेकिन मैं क्या करूं? सबसे पहले खुद को बदल। उसी समय मीना और रवि भी वहां आ गए। अगर सच में बदलना चाहते हो तो फिर कभी बेईमानी मत करना। लोगों का भरोसा वापस जीतना आसान नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा। मोहन पहली बार सच में पछता रहा था, लेकिन गांव वाले अभी भी उससे नाराज थे और असली मुश्किल अभी बाकी थी। 2 दिन बाद गांव में फिर हलचल मच गई। कई लोगों की तबीयत खराब होने लगी। मेरे बेटे को तेज बुखार है। मेरे घर में भी सबकी तबीयत खराब है। ये सब उसी खराब खाने की वजह से हुआ है। मोहन को बुलाओ। उसकी वजह से पूरा गांव परेशान है। मोहन डरते हुए चौपाल पहुंचा। मोहन, गांव वाले बहुत गुस्से में हैं। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई। गलती नहीं, बड़ा धोखा किया है तूने। अगर किसी को कुछ हो गया तो? मोहन कुछ बोल नहीं पा रहा था। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। तो क्या इसे छोड़ दे? नहीं, लेकिन पहले बीमार लोगों की मदद करनी चाहिए। गोपाल काका आगे आए। सही कहा रवि ने। मोहन, अब तू ही गांव वालों की मदद करेगा। मैं? हाँ, जिन लोगों की वजह से तूने कमाया, अब उन्हीं की सेवा करेगा। मोहन ने धीरे से सिर झुका दिया। ठीक है, मैं सबकी मदद करूंगा। उस दिन पहली बार मोहन बिना पैसे लिए लोगों के घर घर दवाई और खाना पहुंचाने लगा। तो यहाँ क्यों आया? माफी मांगने। तेरी वजह से मेरा परिवार बीमार पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में शर्मिंदा हूं। लगता है इसे सच में पछतावा हो रहा है। शायद। शाम तक मोहन पूरे गांव में लोगों की मदद करता रहा। उसके हाथ थक चुके थे, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। आज पहली बार तू सही काम कर रहा है। काश मैंने पहले ही समझ लिया होता। तभी सरपंच जी वहां आए। मोहन, गांव वाले अभी भी नाराज हैं। मुझे पता है। लेकिन अगर तू ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा, तो शायद एक दिन सब ठीक हो जाए। मोहन की आंखों में हल्की उम्मीद दिखाई दी, लेकिन उसी समय एक आदमी तेजी से वहां दौड़ता हुआ आया। सरपंच जी, बड़ी परेशानी हो गई। क्या हुआ? गांव के बाहर वाले बाजार में किसी ने कह दिया कि हमारे गांव का थाना खराब होता है। सब लोग हैरान रह गए। अब मोहन की गलती की बदनामी पूरी इलाके में फैलने लगी थी। मोहन की वजह से पूरी गांव की बदनामी होने लगी।
अब बाहर वाले लोग भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। सब इस मोहन की वजह से हुआ। मैं सब ठीक कर दूंगा। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। मोहन चुप हो गया। अगर सच में बदलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। भरोसा वापस जीतना आसान नहीं होता। मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह मोहन ने अपना पुराना ठेला साफ करना शुरू। क्या कर रहा है? इस बार सिर्फ ताजा खाना बनाऊंगा। और लालच? अब नहीं करूंगा। मोहन ने सारी सड़ी हुई सब्जियां खुद फेंक दी। लगता है ये सच में बदल गया। देखते हैं। शाम को मोहन ने मुफ्त में खाना बांटना शुरू किया। कुछ लोग अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। अगले दिन सरपंच जी ने गांव वालों की बैठक बुलाई। मोहन अपनी गलती मान चुका है। लेकिन भरोसा टूट चुका है। इसे दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं बस एक मौका चाहता हूं। अगर फिर गलती की तो? फिर हमेशा के लिए गांव छोड़ दूंगा। इंसान गलती से नहीं, गलती सुधारने से बड़ा बनता है। मुझे लगता है इसे एक मौका मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस बार सबकी नजर तुझ पर रहेगी। मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मोहन की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। अगली सुबह मोहन फिर से अपना ठेला लेकर चौक में पहुंचा, लेकिन इस बार बोर्ड बदला हुआ था। ताजा और ईमानदार पूरी सब्जी। अरे, नया बोर्ड? अब काम भी नया होगा। मोहन सब्जियां खुद धो रहा था। आज पुरानी सब्जी नहीं है ना? तुम खुद देख लो। मीना ने सारी सब्जियां चेक की। सब ताजा है। धीरे धीरे कुछ गांव वाले ठेले के पास आने लगी। एक प्लेट देना। अभी बना कर देता हूं। मोहन ने साफ तेल में गर्मा गर्म पूरी बनाई। आज स्वाद पहले से अच्छा है। लगता है सच में बदल गया। अब कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। पहली बार गांव वालों के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। कुछ दिनों बाद मोहन का ठेला फिर से चलने लगा, लेकिन इस बार वजह सस्ता खाना नहीं, उसकी ईमानदारी थी। अब मोहन पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, अब खाना भी साफ बनाता है। देखा, मेहनत रंग ला रही है। और लालच खत्म हो गया। अब समझ आया असली कमाई क्या होती है। हाँ काका, लोगों का भरोसा। तभी वही आदमी आया जो पहले बीमार हुआ था। एक प्लेट पूरी सब्जी देना। सच में? इस बार भरोसा करके खा रहा हूं। मोहन की आंखें भर आईं। धन्यवाद। इस बार शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। धीरे धीरे गांव वाले फिर से मोहन पर भरोसा करने लगे, लेकिन मोहन अपनी पुरानी गलती कभी नहीं भूला।